Welcome student. Today we are going to start a subject Maths class 7th. Chapter number first integer. Okay, इसमें इंटीजर है. इंटीजर कौन से होते हैं आपको सबको पता ही होगा. इंटीजर नंबर्स होते हैं. ओके अब यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो यहाँ पे टॉपिक है कुछ उसको अच्छे से उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं. क्लियर करेंगे तो हम एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर दोगे. ओके तो पहले हम यहाँ पे अच्छे से सब टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं. ओके पहले लेंगे इंटीजर. तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होते हैं नंबर्स. ओके ये सबको पता ही होगा. इंटीजर होते हैं नंबर्स. इंटीजर नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे 0, 1, 2, 3, 4. देन इन्फिनाइट वैल्यू होती है इंटीजर की. ओके जैसे -1, -2, -3, -4 इसकी भी इन्फिनाइट वैल्यू होती है. ओके अब जैसे पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, नेगेटिव कौन से होते हैं? जिसमें प्लस का साइन हो, जैसे 1, 2, 3, 4 ये हैं सब पॉजिटिव इंटीजर. ओके एंड नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं? जिसके साथ माइनस ऐड हो, जैसे -1, -2, -3, -4 एंड इन्फिनाइट वैल्यू. इसकी भी इन्फिनाइट वैल्यू होती है. ओके एंड जीरो क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? ओके तो जीरो इज आल्सो इंटीजर, नॉट इंटीजर एंड नॉट पॉजिटिव. ओके देन अब यहाँ पे देखेंगे कि इंटीजर नंबर कौन से नहीं होते. ओके तो इंटीजर नंबर जैसे √2 है, जैसे -3/4 है. ये जो अपॉन में आता है रैशनल नंबर, ये इंटीजर नंबर नहीं होते. जैसे ये डेसिमल नंबर है 3.45, ये क्या है? ये डेसिमल नंबर है, ये भी इंटीजर नहीं है, तो इज़ नॉट इंटीजर नंबर. ओके तो हमने यहाँ पे देखा कि इंटीजर नंबर कौन कौन से होते हैं. अब देखो जैसे इंटीजर नंबर, जैसे नंबर लाइन में कैसे उसको प्लॉट करेंगे वो देखेंगे. यहाँ पे नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करते हैं. ओके यहाँ पे जैसे हैं 0, पहले जो यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे एक बिटवीन पॉइंट लेंगे 0. ओके फिर वहाँ से जो राइट साइड में है नंबर लाइन के, 0 के राइट साइड में है, वहाँ पे पॉजिटिव नंबर होते हैं. ओके पॉजिटिव, ये ऑल स्टूडेंट रिमेंबर दिस कि 0 के राइट साइड में जो नंबर होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव. 1, 2, 3, 4, 5 ये है सब पॉजिटिव नंबर. ओके और 0 के जो लेफ्ट साइड में होते हैं ना वो होते हैं नेगेटिव नंबर, जैसे -1, -2, -3, -4, -5. ओके अब जैसे भी कोई भी क्वेश्चन दिया हो, जैसे कैसे -4 प्लॉट करना है नंबर लाइन में, तो ये जैसे -4 है तो इसके ऊपर हम सर्कल कर सकते हैं, तो ये -4 प्लॉट हो गया. ओके अब यहाँ पे हमने पढ़ा इंटीजर. ओके अब यहाँ पे कुछ और दूसरा एक मेथड आ रही है, उसमें है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एडिशन कैसे करेंगे एंड सब्ट्रैक्शन. ओके अब टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. इसमें कुछ पहले साइन है उसको देखेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं साइन का. जैसे एक डिजिट हमारे पास पॉजिटिव है और एक डिजिट है हमारे पास नेगेटिव, तो उन दोनों में क्या होगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस 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 होता है. जब डिफरेंट साइन हो तो माइनस आता है और जब सेम साइन हो तो प्लस आता है. ओके ये हमको याद रखना है कि प्लस और माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 होता है. ओके एंड लेट्स गिव सम एग्जाम्पल. ओके तो तुम्हें आपको अच्छे से आ जाएगा कि प्लस माइनस का कैसे यूज़ करते हैं. ओके लेट्स सम पहले लेंगे, जैसे प्लस और एक माइनस की. हमने एक डिजिट ली प्लस की 6 और एक डिजिट ली हमने -4 की. ओके तो यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 2. अब साइन देखना है, तो साइन देखने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें से बिगर नंबर कौन सा है वो देखेंगे कि बिगर नंबर इसमें है 6, तो 6 के आगे कौन सा साइन है? प्लस का, तो यहाँ पर भी प्लस का आएगा. ओके प्लस का साइन कभी ऐसे लिखते नहीं है तो भी यहाँ पे
लिख देते हैं, प्लस का 2 आएगा। ओके, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक माइनस का नंबर लेंगे और एक प्लस का लेंगे। ओके, तो जैसे यहाँ पे मैंने लिया माइनस का 6 और प्लस का 4, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। ओके, तो 6 में से 4 माइनस किए तो कितना आया, 2 आया। बट यहाँ पे देखेंगे कि माइनस तो कर दिया, 2 आ गया। ओके, प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे कि बिग नंबर कौन सा है, तो बिग नंबर है 6। तो 6 के आगे कौन सा साइन है, 6 के आगे साइन है माइनस का, तो यहाँ पे हमने माइनस लगाया। ओके, अब लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिया दोनों पॉजिटिव नंबर, जब दोनों पॉजिटिव नंबर हो, जैसे प्लस का 6 है और प्लस का 4 है, प्लस का 6 एंड प्लस का 4, तो ये 6 + 4 कितने होते हैं, 10। ओके, 6 + 4 होते हैं 10। ओके, और यहाँ पे है बिग नंबर कौन सा है, 6 है, तो 6 के आगे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लगाओ या नहीं लगाओ कोई मतलब नहीं है, 10 लिख दो। ओके, अब देखो यहाँ पे दोनों नंबर हमने लिए हैं माइनस के, माइनस का 6 एंड माइनस का 4, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 6 और 4 को प्लस किया तो कितना आया, 10। ओके, यहाँ पे बिग डिजिट कौन सी है, 6, तो 6 के आगे साइन किसका है, माइनस का, तो वो माइनस हम यहाँ पे लगा देंगे। ओके, यहाँ पे साइन का हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर है उसकी साइन भी हम काउंट करते हैं, साइन को पहले देखना। यदि माइनस प्लस की थोड़ी भी मिस्टेक हुई ना तो पूरा जो सम्स होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो ये ध्यान में बिठा देना कि प्लस और माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस प्लस माइनस। और ये भी आपको याद नहीं रहे तो ये हमेशा याद रखना है कि जब दोनों डिफरेंट साइन हो तो माइनस होता है, और जब सेम साइन हो तो प्लस होते हैं। ओके, देन अभी नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेथड है एडिशन प्रॉपर्टीज। ओके, एडिशन प्रॉपर्टीज, यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिसका यूज़ हम सम्स में करेंगे। पहली प्रॉपर्टीज है एडिशन प्रॉपर्टीज। एडिशन प्रॉपर्टीज में कौन से और प्रॉपर्टीज होती है उसका यूज़ करेंगे हम। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होता है, इसमें होता है a + b और b + a। ओके, इसमें ये फॉर्मूला लगता है a + b और b + a। अभी जैसे ऐसे पता नहीं चले तो देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, टेक 1 एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे a की वैल्यू है 6 और b की वैल्यू है 4। अब 6 और 4 को ऐसे ऐड करो, या 4 को पहले लिखो और 6 बाद में लिखो, इस वैल्यू तो सेम ही आने वाली है। जैसे 6 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10। ओके, 10, और 4 और 6 को भी ऐड करेंगे तो 10। ओके, एक बार हम 6 + 4 करेंगे, 6 को आगे लिखेंगे, 4 को पीछे लिखेंगे, एक बार 4 को आगे लिखेंगे और 6 को पीछे लिखेंगे, तो ऐड करोगे तो वैल्यू तो सेम ही आएगी। बट ये हमको ध्यान रखना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। ओके, अब नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, जैसे यहाँ पे a + b + c, अब b और b + c को है ना हम ब्रैकेट में लिखेंगे और a को बाहर लिखेंगे। ओके, देन इक्वल, ये किसके इक्वल में होगा, अभी a + b को ब्रैकेट में लिखा और c को बाहर लिखा। ओके, देन तो भी इसकी वैल्यू तो सेम ही आने वाली है। जैसे 6 की जगह, a की जगह हमने 6, b की जगह 4 और c की जगह 2 लिखा। ओके, एक बार 6 को बाहर रखा और इन दोनों को ऐड किया। ओके, अब इसमें क्या किया, a + b किया, तो पहले 6 और 4 को ऐड किया और +2 लिखा, तो वैल्यू सेम ही आएगी। जैसे कैसे, यहाँ पे 6 है और ये 4 और 2 है, 4 और 2 को ऐड किया तो कितना आया, 6। 6 और 6 कितना हुआ,
12। ओके, ऐसे करो, या 6 + 4 करो तो कितना आएगा, 6 + 4 होता है 10। ओके, 10 + 2 कितना हुआ, 12। ओके, अब ऐसे करो या ऐसे करो, वैल्यू तो सेम ही आनी चाहिए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में होता है a + b = b + c। ओके, एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में होता है a + b + c। ओके, ब्रैकेट में इक्वल टू होता है a + b, ब्रैकेट में लिखो, प्लस c करो। ओके, ये है दो एडिशन प्रॉपर्टीज में आती है कॉन्सेप्ट, उसको अच्छे से क्लियर कर दो। कुछ ऐसे डिजिट आते हैं जैसे रिपीटेटेड एडिशन, जैसे ऐसे 2 + 2 + 2 + 2 = 8। 2 को ऐड किया, 2 को 2 से ऐड किया तो 4, 4 को 2 से ऐड किया तो 6, 6 को 2 को ऐड किया तो 8। ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे नहीं लिखना तो आप पहले देख लो कि डिजिट कौन सी है, 2। वो डिजिट कितने टाइम्स आई हुई है, 1 2 3 4। तो उस डिजिट का मल्टीप्लाई कर दो 4 के बाद, जो कितनी बार आया है उसको, कितनी टाइम्स वो आई है, वो उससे मल्टीप्लाई करो। तो 2 4 जा क्या होता है, 8। ओके, ये होता है रिपीटेड एडिशन। ओके, अब पढ़ेंगे इंटीजर साइन। ओके, इंटीजर साइन, यहाँ पे इंटीजर साइन का यूज़ होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट यूजफुल है। इसमें है ना साइन, जैसे कोई भी, मैंने आपको आगे बताया था कि कैसे यदि कोई भी ग्रेटर नंबर है उसके आगे कौन सा साइन है, वो हम जो आंसर आएगा उसके साथ लगा देंगे। तो देन वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं कि प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस माइनस प्लस, एंड प्लस प्लस माइनस। ये सभी स्टूडेंट अच्छे से अपने माइंड में ले लेना, क्योंकि ये आगे भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अब जैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का कैसे यूज़ करेंगे वो हमने आगे पढ़ा है। जैसे हमने लिया माइनस का 6 और प्लस का 2। ओके, माइनस का 6 एंड प्लस का 2, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो इन दोनों को 6 में से 2 माइनस किया तो कितना आया, 4। ओके, एंड साइन डिपेंड ऑन ग्रेटर नंबर। साइन किसके ऊपर डिपेंड होता है, जो बड़ी संख्या होती है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे -6 है, तो साइन -6 बड़ी संख्या है, तो -6 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। ओके, तो साइन डिपेंड ऑन द ग्रेटर नंबर। ऑल स्टूडेंट रिमेंबर दिस, साइन डिपेंड ऑन द ग्रेटर नंबर। ओके, ये हुआ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ओके, अभी जैसे है मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, जैसे मल्टीप्लाई और डिवीजन आए, मल्टीप्लाई और डिवीजन, जैसे यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे लिया माइनस का 6 और माइनस का 2, तो माइनस का 6 और 6 2 जा कितना हुआ, 12। ओके, अभी यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, वो पता ही है, हमने आगे पढ़ा था। बट इसमें क्या होगा कि यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि बड़ी संख्या के आगे कौन सा साइन है, वो नहीं देखना हमको। यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवीजन में ये नहीं देखते कि साइन डिपेंड ऑन नॉट ग्रेटर नंबर, यहाँ पे हमको यही देखना है कि माइनस माइनस प्लस होता है। ओके, जैसे डिवीजन है, जैसे हमने लिया एक डिवाइड लिया 6 -6/2, तो इसको डिवाइड किया तो कितना आया आंसर, 3। अब ये आगे क्या है, माइनस है। ओके, तो माइनस, ये यहाँ पे ये 2 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन माइनस। यहाँ पे हमें ये नहीं देखना बिग डिजिट के आगे क्या है, बस ये देखना है कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये देखना है बस। ओके, जैसे यहाँ पे माइनस का 6 है और यहाँ पे माइनस का 2 है, इन दोनों को डिवाइड किया तो कितना आया, 3। ओके, बट यहाँ पे माइनस का साइन और ये भी माइनस का, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ पे माइनस का था, यहाँ पे कुछ नहीं है तो लिख दो प्लस, तो यहाँ पे माइनस और प्लस कितना आया, माइनस। ओके, तो यहाँ पे माइनस माइनस आया प्लस का। ओके, यहाँ पे हुआ ये सब इंटीजर साइन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, अभी हमने पढ़ा एडिशन प्रॉपर्टीज, अभी आएगा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। ओके, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज में कितनी टाइप्स की है, पहली है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ओके, पहली है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें पहले प्लस एडिशन में क्या होता था, यहाँ पे प्लस आ जाता था। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है इसलिए क्या आया, मल्टीप्लाई। ए मल्टीप्लाई बी
इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। एक बार ए को आगे लिखा, बी को पीछे लिखा। अब इसमें इक्वल टू बी को आगे लिखा और ए को पीछे लिखा, तो वैल्यू इजीली सेम ही आएगी। ओके, लेट्स गिव सम एग्जांपल। एग्जांपल है 6, ए की जगह 6 और बी की जगह 4 लिखा। अभी मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी ना, 6 4 जा कितना होता है 24। ओके, अब 4 को आगे लिखा, 6 को पीछे लिखा, तो 4 6 जा कितना होता है 24। ओके, तो ये हमको रिमेंबर रखना है कि ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए। और जब एडिशन किया है तो मल्टीप्लाई की जगह के हमको साइन चेंज करना है, यहाँ पे प्लस कर दो। ओके, नेक्स्ट है एसोसिएटिव। ओके, एसोसिएटिव भी हमने आगे पढ़ी है, लेकिन एडिशन वाली पढ़ी है। यहाँ पे मल्टीप्लाई, उसमें प्लस होता था। ओके, यहाँ पे ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू ब्रैकेट ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई सी। ओके, यहाँ पे ए को बाहर रखा, बी और सी का मल्टीप्लाई किया। ओके, यहाँ पे बी और ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सी को बाहर रखा। ओके, यहाँ पे हमने कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, जस्ट टेक वन एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पे हमने डिजिट वैल्यू पुट कर दी है। ओके, यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर दी है। ए की जगह हमने रखा 6, बी की जगह 4 और सी की जगह 2। ओके, तो पहले हम मल्टीप्लाई करना है, तो जो पहले ब्रैकेट में डिजिट होती है उसका मल्टीप्लाई करते, तो 4 2 जा कितना हुआ 8। ओके, तो 6 4 जा कितना, 6 8 जा कितना होता है 48। ओके, देन इक्वल टू, पहले ब्रैकेट में वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा होता है 24। 24 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना आया 48। तो वैल्यू तो सेम ही आएगी, बस ये हमको ध्यान रखना है। कोई भी सम्स आएगा ना तो ध्यान में रखना है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ है और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ है। ओके, ये हमें सम सॉल्व करेंगे ना तो उसमें लिखना पड़ता है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों साइन का यूज़ होता है। ओके, पहला जैसे है ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट बी प्लस सी, ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे प्लस है, इक्वल टू पहले ए को मल्टीप्लाई किया बी से, देन प्लस ए को मल्टीप्लाई किया सी से। एक बार ए का मल्टीप्लाई बी से और एक ए का मल्टीप्लाई सी से। अब इसमें ये नहीं करना एसोसिएटिव के, इसको एक को बाहर रखा एक को अंदर रखा, ऐसे नहीं। इसमें अब ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, एक बार ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ प्लस एक बार ए मल्टीप्लाई सी। ओके, अब देखो जैसे वैल्यू ली हमने, वैल्यू ली 6, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 2। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 6 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2। अब ये नहीं देखना कि यहाँ पे प्लस का सिंबल है, ये ऐसा है, यहाँ पे प्लस का सिंबल बीच में आएगा, बाकी जो साइड में है ये मल्टीप्लाई सिंबल आएगा। ओके, यहाँ आपको समझ में आ गया कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ में 3 टाइप्स के होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। तो इसमें हमको ये सब चीज़ याद रखनी है कि ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, ये वाला ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ये वाला ये याद रखना है, और इसमें ये वाला याद रखना है। ये अच्छे से याद कर लो। ओके, अब है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ के बाद आएगा जीरो। अब जीरो को किसी के साथ ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी वो हमको पता लगाना है। ओके, तो पहला है ऐड। ओके, ऐड, तो यदि मैंने 6 को जीरो के साथ ऐड करेंगे, 6 प्लस जीरो करेंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 6, क्योंकि जीरो के साथ कोई भी वैल्यू ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो तो वो वैल्यू आती है। ओके, तो यहाँ पे हमने 6 प्लस जीरो किया तो कितना आया 6। ओके, यहाँ पे है -2, एक माइनस की नंबर लिया और एक जीरो। ओके, इसको किया तो क्या आएगा कि 2 माइनस प्लस माइनस होता है। ओके, तो 2 के साथ जीरो करो तो माइनस ही आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि बिग डिजिट कौन सी है 2, तो 2 के आगे साइन कौन सा है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस पुट किया।
यहाँ पे 6 के आगे प्लस था तो यहाँ पे प्लस था, और यहाँ पे -2 आया है तो यहाँ पे -2 पुट करेंगे। ओके, जैसे अब सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे हमने माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस ले लिया, तो 6 - 0 किया तो कितना आया 6। और यहाँ पे बिग डिजिट ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे 6 के आगे कुछ साइन नहीं है, प्लस का है तो यहाँ पे माइनस प्लस का 6। जैसे यहाँ पे हमने लिया 6 - 0, देन यदि हम 0 - 6 करें, यदि 0 - 6 करें तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी -6, क्योंकि 6 के आगे साइन किसका है माइनस का, इसलिए -6। ओके, चलो लेन माइनस का 2 एंड माइनस का 0, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है। ओके, तो 2 + 0 कितना हुआ 2। ओके, अब यहाँ पे 2 और 0 में बिग डिजिट कौन सी है 2, तो 2 के आगे साइन किसका है माइनस का, तो यहाँ पे -2। ओके, अब इसको उल्टा कर दो, पहले 2 लिख दो फिर उसको माइनस करना है -2 के साथ, तो यहाँ पे जो ये माइनस है और ये माइनस है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस का 2। ओके, अब है ऐड हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अभी मल्टीप्लाई में 0 का वैल्यू कैसे आता है, तो 0 को कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 ही आता है। हमेशा ये अपने माइंड में ध्यान से रखना कि ये 0 को कोई भी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू 0 ही आएगी। ओके, 6 × 0 = 0, 0 × 6 = 0, -2 × 0 = 0। अभी कोई बिग डिजिट लो या इससे भी बिग डिजिट लो, जैसे यहाँ से भी इससे भी बिग डिजिट लेनी है तो 3 6 8 9 2 1 × 0, ये बिग डिजिट भी लेंगे तो भी इसका आंसर आएगा 0। ओके, और मल्टीप्लाई में बस ये ध्यान रखना है कि हमेशा मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। ओके, अब है डिवाइड। डिवाइड इक्वल टू, जैसे अब 6 को अभी 6/0 है, अभी इससे डिवाइड करना है तो क्या आएगा इन्फिनाइट वैल्यू आएगा, नॉट डिफाइन। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, 0 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा इन्फिनाइट वैल्यू आएंगी, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। बट जैसे 0/6 है तो इसका आंसर क्या आएगा 0। ओके, अब यहाँ पे देख लो, डिवाइड में 6/0 किया तो इन्फिनाइट वैल्यू, और 0/6 करेंगे, यदि 0 को ऊपर रखो और 6 को नीचे लिखो तो वैल्यू क्या आएगी 0। ओके, अभी जैसे हमने 0 है लिया है, याद है यहाँ पे 1 ले, यदि 1 / 4 करे, 1/4 करे तो इसको वैल्यू भी क्या रहेगी 1/4 ही आएगी। ओके, जैसे 4 को ऊपर रखे, 4 / 1, जैसे 4 को ऊपर रखा और 1 नीचे लेगा तो डिवाइड किया तो कितना आया आंसर 4 आया। ओके, तो ये जैसे 1/4 है तो इसका आंसर डेसिमल में आएगा। ओके, जैसे 4/1 है तो इसका आंसर आएगा 4। यहाँ पे हमने ये सब टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। अब यहाँ पे ये जो भी हमने क्लियर किया है ये एक्सरसाइज में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज फर्स्ट का, following number line show the temperature in degree Celsius at different place on the particular day। ओके, अब सब जगह पे टेम्परेचर अलग अलग होता है, सब जगह सब प्लेस होता है, जैसे अलग अलग प्लेस होता है, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहाँ पे सब जगह पर टेम्परेचर सेम नहीं रहता, सब अलग अलग प्लेस पे अलग अलग टेम्परेचर होता है। ओके, यहाँ पे हमको एक दी हुई है नंबर लाइन, उससे हमको फाइंड करना है कि कहाँ पे कितना टेम्परेचर है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क ऑन इट। ओके,
यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें कौन कौन से प्लेस हैं उनका टेम्परेचर हमको यहाँ पे काउंट करके लिखना है कि कितना उसका टेम्परेचर है। ओके, तो पहला है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, लाहौल स्पीति। ओके, अब यहाँ पे इसका फाइंड करना है, तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर कितना है, जैसे ये है -5। ओके, तो ये हुआ -6, -7, -8। ओके, तो यहाँ पे देखो -5 है, फिर इसका जो पास में पॉइंट है वो -6, ये -7 और ये हुआ -8, तो इसका कितना आएगा, -8 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ पे हमको आगे दिया हुआ है ना डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर काउंट करना है, इसलिए डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर नेक्स्ट है श्रीनगर। ओके, अभी श्रीनगर का फाइंड करना है, तो यहाँ पे 0 है। ओके, 0 के हमेशा लेफ्ट साइड में माइनस ये 1 आया, -1, ये आया -2, तो इसका कितना हुआ, -2 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर है शिमला, तो शिमला का तो सबको दिख ही रहा है, कितना है शिमला का, 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे 0 के राइट साइड में, इसलिए यहाँ पे सब पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर नहीं है। ओके, अब इसके बाद आएगा ऊटी, ये क्या है, ऊटी। तो ऊटी का टेम्परेचर लिखना है हमको, तो यहाँ पे देखो ये है 10, फिर यह हुआ 11, ये हुआ 12, ये हुआ 13 और ये 15 के पास वाला क्या हुआ, 14। तो यहाँ पे कितना डिग्री सेल्सियस हुआ, 14 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर है ऊटी के बाद है बेंगलुरु। ओके, तो बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना होगा, ये 20 आया, ये हुआ 21 और ये हुआ 22, तो बेंगलुरु का टेम्परेचर हुआ 22 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ पे तुम्हें नंबर लाइन दी हुई है, उसके हिसाब से हमको फाइंड करना है कि इसका टेम्परेचर कितना है। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड बी, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस between the hottest and the coldest place among the above। यहाँ पे सबसे हॉटेस्ट और सबसे कोल्डेस्ट कौन सा है, तो सबसे कोल्डेस्ट कौन सा हुआ, ये वाला, -8 डिग्री सेल्सियस। ओके, और सबसे ओके चलो फिर यहाँ पे लिख दे कोल्डेस्ट कौन सा है, कोल्डेस्ट प्लेस है -8 डिग्री सेल्सियस। ओके, और हॉटेस्ट प्लेस है 22 डिग्री सेल्सियस। भी डिफरेंस फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम, डिफरेंस फाइंड करना है तो पहले 22 हॉटेस्ट, फिर माइनस डिफरेंस फाइंड करना है तो -8 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस इसके साथ ऐड है, वो वाला माइनस का। ओके, अब ये माइनस और ये माइनस क्या हुआ, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 22 डिग्री, ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, तो 8 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर कितना आया हमारे पास, 30 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 22 और 8 कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर।
अब श्रीनगर और लाहौल स्पीति में जो टेम्परेचर उसका डिफरेंस कितना है वो फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस कि यहाँ पे हम लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर का टेम्परेचर लिखेंगे। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ पे हमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो पहले जो स्मॉल डिजिट है उसको पहले लिखेंगे, स्मॉल क्या बी ग्रेटर डिजिट है उसको पहले लिखेंगे, लेकिन नेगेटिव में क्या होता है, जो स्मॉल होता है ना वो पहले आता है, डिफरेंस का माइनस। और लाहौल स्पीति का कितना है -8 डिग्री सेल्सियस, इसमें इसके साथ माइनस ऐड है, दोनों के साथ माइनस साथ में। ओके, यहाँ पे -2 डिग्री सेल्सियस लिखा, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस। ओके, और 8 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 8 में से 2 माइनस किया तो कितना आया 6 डिग्री सेल्सियस। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, द साइन डिपेंड ऑन द ग्रेटर नंबर, द ग्रेटर नंबर इज 8 और 8 के आगे कौन सा साइन है प्लस का, तो प्लस का 6 डिग्री सेल्सियस। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी, कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टूगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट द शिमला, इट इज आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट द श्रीनगर। अब इस क्वेश्चन में ऐसा है कि जब हम श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को मिलाएं तो वो जो आंसर आएगा वो शिमला के टेम्परेचर से लेस देन होगा। इट इज़ आल्सो लेस देन टेम्परेचर, वो श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम होगा। ओके, तो देन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला। अब श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को ऐड करेंगे। शिमला का हमारे पास है 5 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस। अभी यहाँ पे हमने लिखा प्लस का 5 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब यहाँ पे प्लस का और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है -2 डिग्री सेल्सियस। ओके, 5 में से 2 माइनस किए तो कितना आया 3 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो देयरफॉर 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। सो ओके, दिस प्रूव डेट कि यदि है ना ये जो 5 डिग्री सेल्सियस है शिमला का वो इससे ज़्यादा है। ओके, दस द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टूगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट द शिमला। यदि दोनों के टेम्परेचर को ज्वाइन किए जाए तो शिमला का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। नाउ द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, तो श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे देयरफॉर 3 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन -2 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर के टेम्परेचर से यहाँ पे इसका ज़्यादा होगा। ओके, तो शिमला के टेम्परेचर से तो कम बट श्रीनगर के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 1.1 का। ओके, तो ऑल स्टूडेंट राइट द नोट्स एंड एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन द योर नोटबुक। ओके।